हाय एवरीवन। आज हम बात करेंगे हाउ एंटीबायोटिक्स इंटरफेयर विद द प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन। कोई भी एग्जाम जैसे कि सी एस आई आर नेट, आई आई टी जैम, गेट, जेएनयू सीईबी या फिर गैट 2020, कोई भी एग्जाम आप देने जाओगे, ये पर्टिकुलर टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इसीलिए जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर कीजिए सोशल मीडिया पे। मेरा कोर्सेज अनअकैडमी में भी उपलब्ध है, ऐसे ही बहुत सारे कोर्सेज अनअकैडमी में भी है और यूट्यूब में तो आते ही रहते हैं, तो ये चैनल आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। हम लोगों को पता है कि एंटीबायोटिक डिफरेंट वे में काम कर सकता है। वो सेल वॉल के साथ इंटरफेयर कर सकता है, सेल मेम्ब्रेन को परटर्ब कर सकता है, या फिर वो ट्रांसक्रिप्शन या फिर ट्रांसलेशन प्रोसेस को इंपेयर कर सकता है, राइट। तो एग्जाम्स में एक क्वेश्चन तो बहुत ही ज्यादा पूछा जाता है कि कोई कोई स्पेसिफिक एंटीबायोटिक जो कि ट्रांसक्रिप्शन को कैरेक्टरिस्टिक वे में ब्लॉक करता है, वो सारे एंटीबायोटिक के बारे में क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है। तो चलिए देख लेते हैं कि कौन सा एंटीबायोटिक के बारे में हमको जानकारी रखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो पहले हम थोड़ा ट्रांसक्रिप्शन के प्रोसेस को एक बार रिव्यू कर लेते हैं। हमको पता है यूकैरियोटिक ट्रांसक्रिप्शन में क्या होता है, जो बेसल ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर होता है TF2 फैमिली के, वो बाइंड होता है और अल्टीमेटली आरएनए पॉलीमरेज रिक्रूटेड होता है, राइट, ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट साइट के पास। आफ्टर दैट क्या होता है, TF2H फॉस्फोराइलेट कर देता है सी टर्मिनल डोमेन ऑफ पॉलीमरेज को। अभी पॉलीमरेज फ्री हो जाता है और मूव करता है अलोंग द जीन बॉडी, एंड उसके बाद क्या होता है, एमआरएनए सिंथेसाइज होते जाते हैं, राइट। तो आज हम पहले बात करते हैं एक्टिनोमाइसिन डी के बारे में। सो एक्टिनोमाइसिन डी स्ट्रक्चर देख के आपको पता चल रहा है, ये एक फ्लैट रिंग जैसे स्ट्रक्चर है। तो ये दो बेस पेयर के अंदर ऐसे इंटरकलेक्ट होके बैठ सकता है, आराम से नाइसली फिट हो सकता है, राइट। तो ऐसे ही एक्टिनोमाइसिन डी काम करता है। तो एक्टिनोमाइसिन डी क्या प्रॉब्लम करता है ट्रांसक्रिप्शन के साथ और क्या हेरफेर करता है। सो बेसिकली दो बेस के अंदर अगर वो इंटरकलेक्ट होके बैठ गया तो क्या होगा, ये एक रोड बम्प जैसे काम करेगा, राइट। तो वहां पे जाके आरएनए पॉलीमरेज रुक जाएगा, आरएनए पॉलीमरेज आगे नहीं बढ़ पाएगा अलोंग द जीन बॉडी। एज अ रिजल्ट क्या होगा, एज अ रिजल्ट ज्यादा ट्रांसक्रिप्ट पैदा ही नहीं होगा और छोटा छोटा ट्रांसक्रिप्ट पैदा होगा जो कि फंक्शनल प्रोटीन नहीं बना सकता है। एज अ रिजल्ट मतलब आप सोच सकते हो कि बैक्टीरिया को जो इंपॉर्टेंट प्रोटीन चाहिए वो तो मिलेगा ही नहीं, राइट। शायद अगर आप बैक्टीरिया को मारना चाहते हो ये एंटीबायोटिक देके, तो वो बैक्टीरिया मर जाएगा एंड उसका ट्रांसक्रिप्शनल प्रोसेस ही हॉल्ट पे आ जाएगा। तो देख लेते हैं मतलब ये सब एंटीबायोटिक कैसे काम करता है, क्यों ये ट्रांसक्रिप्शन को ब्लॉक करते हैं, इसको जान के हम क्या करेंगे। तो देख लेते हैं एक एग्जाम्पल में। तो एक्टिनोमाइसिन डी बायोलॉजिकल रिसर्च में भी काफी काम आता है। तो मान लीजिए आपने एक सेल डिस्कवर किया है और ये सेल डिवाइड हो रहा है, तो आपने एक मैजिक केमिकल डाला है जिसके वजह से ये सेल बहुत ही प्रोलिफरेट हो रहा है, राइट। तो अभी आपका क्वेश्चन है, ये प्रोलिफरेशन प्रोसेस में ट्रांसक्रिप्शन का कोई रोल है क्या। हो भी सकता है, ना भी हो सकता है, क्योंकि प्रोलिफरेशन के पीछे ट्रांसलेशनल प्रोसेस हो सकता है, पोस्ट ट्रांसलेशनल रेगुलेशन हो सकता है, ट्रांसक्रिप्शन होगा, ऐसे तो कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, राइट। लेकिन अगर आपका हाइपोथेसिस ये है कि ये पर्टिकुलर प्रोलिफरेशन प्रोसेस में ट्रांसक्रिप्शन का रोल है, एक बहुत ही आसान वे में आप इसको टेस्ट कर सकते हो। तो क्या करना पड़ेगा, तो आपको एक्टिनोमाइसिन डी ऐड करना पड़ेगा आपका मैजिक केमिकल के साथ और देखना पड़ेगा कि ट्रांसक्रिप्शन अफेक्टेड है, अफेक्टेड ना है। एक्टिनोमाइसिन डी तो ट्रांसक्रिप्शन को ब्लॉक करता है, अगर अफेक्टेड है तो वो प्रोसेस में ट्रांसक्रिप्शन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। ओवरऑल रोल हम लोग बता सकते हैं ऐसे। देखो एक्टिनोमाइसिन डी ग्रोथ को प्रिवेंट करता है, तो मतलब यूकैरियोटिक सेल में भी और प्रोकैरियोटिक सेल में भी, कोई भी सेल में वो ट्रांसक्रिप्शन को ब्लॉक करता है। तो स्पेशली कैंसर सेल्स एक्टिनोमाइसिन डी सेंसिटिव होगा, तो अनकंट्रोल ग्रोथ को वो प्रिवेंट कर सकता है। सो एंटी कैंसर ड्रग के हिसाब से एक्टिनोमाइसिन डी काफी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आता है एक्रिडिन के बारे में। एक्रिडिन का भी ऐसे फ्लैट रिंग जैसे स्ट्रक्चर है, तो वो दो बेस के बीच में इंटरकलेक्ट होकर बैठ सकता है, ठीक है। तो एक्रिडिन बहुत ही सिंपल वे में काम करता है, इट्स मोड ऑफ एक्शन इज वेरी सिमिलर टू
हम लोगों ने जो देखा है, राइट। नाउ अभी हम बात करेंगे रिफम्पिसिन के बारे में। रिफम्पिसिन बहुत ही खास है और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि रिफम्पिसिन क्या करता है, आरएनए सिंथेसिस को ब्लॉक करता है सिलेक्टिवली प्रोकैरियोटिक आरएनए पॉलीमरेज का बीटा डैश सब यूनिट के साथ बाइंड होके। तो प्रोकैरियोटिक आरएनए पॉलीमरेज का बीटा डैश सब यूनिट के साथ रिफम्पिसिन बाइंड होता है और ये ट्रांसक्रिप्शन को हॉल्ट कर देता है और ट्रांसक्रिप्शन को शुरू ही नहीं होने देता है। तो इसके लिए क्या होता है, अबॉर्टिव ट्रांसक्रिप्शन होता है और छोटा छोटा ट्रांसक्रिप्ट पैदा होता है जो कि फंक्शनल प्रोटीन नहीं बना सकता है और अल्टीमेटली बैक्टीरिया मर जाएगा ऐसे। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है यहाँ पे हम लोगों को जो सोचना है कि रिफम्पिसिन इज सिलेक्टिव टू प्रोकैरियोटिक आरएनए पॉलीमरेज, और इसी एंगल से क्वेश्चन पूछा जाता है। यूकैरियोटिक आरएनए पॉलीमरेज का कुछ बिगाड़ नहीं सकता है रिफम्पिसिन, राइट, क्योंकि रिफम्पिसिन सिलेक्टिवली बाइंड करता है बीटा डैश सब यूनिट से। ये यूकैरियोटिक आरएनए पॉलीमरेज को रिकॉग्नाइज भी नहीं करता है, तो यूकैरियोटिक पॉलीमरेज हैज नो इफेक्ट ऑन इट, and that is why rifampicin is used selectively as an antibacterial agent and in case of bacterial infection. एंड एक एग्जांपल दे देता हूं आपको, जैसे ट्यूबरकुलोसिस में इनिशियल डेज में रिफम्पिसिन बहुत ही इफेक्टिव था। अभी हम बात करेंगे अल्फा एमिनिटीन के बारे में। तो अल्फा एमिनिटीन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से और एक बहुत ही खास और बहुत ही इंपॉर्टेंट एंटीबायोटिक है, बिकॉज अल्फा एमिनिटीन क्या करता है, सिलेक्टिवली यूकैरियोटिक पॉलीमरेज 2, यूकैरियोटिक आरएनए पॉलीमरेज 2 को ब्लॉक करता है, किसी और यूकैरियोटिक आरएनए पॉलीमरेज को नहीं, यूकैरियोटिक आरएनए पॉलीमरेज 2 को। तो ये याद रखना है कि आरएनए पॉलीमरेज 3 बहुत ही हाई कॉन्सेंट्रेशन में अफेक्टेड हो सकता है, लेकिन आरएनए पॉलीमरेज 1 एंड प्रोकैरियोटिक आरएनए पॉलीमरेज पूरा इम्यून है, राइट। मतलब सिलेक्टिवली अल्फा एमिनिटीन आरएनए पॉलीमरेज 2 को अफेक्ट करता है और वेरी हाई कॉन्सेंट्रेशन में पॉल 3 को भी अफेक्ट करता है, लेकिन पॉल 1, यूकैरियोटिक पॉल 1 एंड प्रोकैरियोटिक पॉलीमरेज अल्फा एमिनिटीन से अफेक्टेड नहीं होता है। और इसी एंगल को एग्जाम में बहुत ही हाईलाइट दिया जाता है और इसी एंगल से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ये सारे एंटीबायोटिक जो कि हम लोगों ने बात किया अभी, इसके मैकेनिज्म के बारे में हम लोगों को समझना बहुत ही जरूरी था और हम लोगों ने क्विकली रिवाइज कर लिया। तो अगर आपको ये वीडियो, शॉर्ट वीडियो अच्छा लगा तो जरूर मेरा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में बताइए कैसे लग रहा है वीडियोस, और प्लीज आप सजेशन भी डाल सकते हो कमेंट में, और देखते रहिए मेरा चैनल। थैंक यू गाइस, थैंक्स फॉर लिसनिंग।